हे गाइस, आई एम सॉरी मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि कल संडे था तो मुझे कुछ काम था। इस वजह से मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई थी, तो सॉरी। तो आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये तीनों प्रकार अच्छे से समझ लिए थे। अब जो ये चौथा प्रकार होता है विकास, ये जो तीसरा प्रकार है ना विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉप होती है, मतलब कि जो इंटरनेशनल बैठकें होती है हर साल होती है, उसमें होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री होती है ना, वो डेवलपिंग जो विकासशील और अल्प विकसित देश होते हैं ना, उन्हें कुछ पैसे देते हैं ताकि वो भी अपना विकास में और कुछ प्रौद्योगिकी, कुछ नॉलेज, ये सभी चीज़ें उनके साथ शेयर कर दी ताकि वो अपना विकास कर सके, क्योंकि इनको भी आगे बढ़ने के लिए वो थोड़ा सपोर्ट देती है। तो इससे क्या होता है, तो पहले की क्या इसमें क्या हुआ था कि जो चाइना है ना, चाइना ऑलरेडी डेवलप्ड में आ चुका है, लेकिन फिर भी वो चाइना बोलता है कि नहीं मैं अभी विकासशील में हूँ, और वो भी उन पैसों से, ये पैसों को मतलब उनसे पैसों में अपनी हिस्सेदारी मांगता है। तो इस सब को दूर करने के लिए जो 2019 में विश्व बैंक ने क्या किया था कि जो विकास के पैमाने के आधार पर अर्थव्यवस्था को है ना, अभी अल्प विकसित, विकासशील, विकसित छोड़ के 4 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था जो है ना विकास के आधार पर उसको 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। एक तो उच्चाई वाली अर्थव्यवस्था, जिसमें जिनकी एक साल में इनकम मतलब कि औसत आय की थी 12,535 डॉलर, मतलब कि कम से कम 14,28,150 अपने इंडियन रुपीज़ में प्रत्येक व्यक्ति की हो औसत आय, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की इतनी आय होनी चाहिए। तो ये ऐसे देश कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह। और उच्च मध्यम वाली अर्थव्यवस्था जिसमें 4,046 से लेकर 12,535 डॉलर के बीच में जिनकी आय होती है, जिसमें चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश होते हैं। निम्न मध्यम वाली अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत आते हैं 1,036 से 4,045 डॉलर वाले देश, जिसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह आते हैं। और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था जिसमें जिनकी ईयरली इनकम कितनी होगी, 1,036 डॉलर औसत आय होती है, मतलब भूटान, नाइजीरिया, युगांडा, ये सारे देश जो होते हैं ना, ये इस प्रकार से 4 श्रेणी में विभाजित किया था। और नीचे देख रखा है 2019 में विश्व बैंक ने विकास के पैमाने के आधार पर विकसित और विकासशील की श्रेणी को समाप्त कर ये 4 श्रेणियाँ लाई थी। प्रत्येक वर्ष ये सूची अपडेट होती है, तो आपको ये सूची हमेशा अपडेट करनी पड़ती है, मतलब कि ये जो ईयरली इनकम देख रखी है ना, ये हमेशा ही अपडेट होगी। जैसे ये 12,535, तो ये विश्व बैंक ने इसे हर प्रत्येक वर्ष अपडेट करता रहता है, मतलब इसमें मतलब प्रत्येक वर्ष कुछ पैसे मतलब ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको हर साल अपडेट कर देना। ठीक है, ये अभी जो लिखा हुआ था उसको मैंने इसमें डाल रखा है, लेकिन आप अगर जिस तरह से आपने प्रिपरेशन करो उस हिसाब से इसको अपडेट करते रहना। ठीक है, तो ये अपना पहला चैप्टर जो था ये ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा पोर्शन था जो मुझे समझाना था, तो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब मैं इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए, जिसमें कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अगर आप मतलब कि पहला चैप्टर करने के बाद अगर इतने ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लेना आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपको पूरा मतलब चैप्टर समझ में आ गया। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर। तो आप बता ही सकते हो। अब अर्थशास्त्र अलग चीज़ होती है जिसमें सिद्धांत की बात होती है, अर्थव्यवस्था वो जो जिसमें मतलब कि देश में किस तरह से व्यवस्था हो, कैसे कितना उत्पादन, उपभोग वगैरह किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक आप बता सकते हो कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ थे। और अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएँ होती है आपको पता है, 2 बताई थी मैंने, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र के जनक आपको पता है, मतलब कि व्यष्टि मतलब कि जो व्यक्ति कहते थे जिसमें हम देखते हैं कि शायद अल्फ्रेड मार्शल थे, और समष्टि के जो थे जॉन मेनार्ड किन्स थे शायद, इसके ऐसा कुछ करके देखिए 2 शाखा ये। ठीक है, उसके बाद और आप देख लेना, मैंने बता रखा आपको नोट्स में। अर्थशास्त्र के संबंध में कौन से वाक्य सही है, तो ये मैंने ऑप्शन दे रखा है कि इसमें से कौन से सही ऑप्शन है वो आप टिक लगा देना। ठीक है, और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये आप बता देना। अर्थव्यवस्था के जनक कौटिल्य बताया था मैंने। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, प्रकार मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार की, अभी बताया मैंने आपको 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, खुलेपन के आधार पर उसमें सब कंटेनर्स होते हैं, संसाधन पर नियंत्रण के आधार पर कि सरकार का नियंत्रण है कि मार्केट का नियंत्रित, विकास के आधार पर जो अब अपडेट हो चुका है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकारों को समझाइए, इस प्रकार ये उसको आप समझ आ सकते हैं, जैसे कि खुलेपन के आधार पर खुली और बंद वगैरह, और संसाधन पर नियंत्रण जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, और विकास के आधार पर आप अल्प विकसित, अविकसित वगैरह। और वर्तमान में अर्थव्यवस्था के जो कि अभी हमने अभी किया है, ये वाला पोर्शन अभी हमने कंप्लीट किया है, तो आप इसको भी समझा सकते हो अच्छे से। तो ये क्वेश्चन से इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इनका आंसर मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, आंसर ज़रूर नोट डाउन करना। अगर आप मुझे नहीं भी बताओ कमेंट सेक्शन में, तो खुद मतलब इसको सॉर्ट आउट करना ज़रूर और इसको सॉल्व ज़रूर करना। ठीक है, आज तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो गया। ठीक है,
और आप इन्हें क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करना ताकि आपको भी अच्छे से रिवीजन हो जाए, और एक बार चैप्टर फर्स्ट का अच्छे से रिवीजन कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।